हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गया फिर ना क्लास आने में मेरा। बीच में ना वो हम लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला में ही फंसे हुए हैं, ट्रायल ले रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मतलब मिस कर रहा थोड़ा थोड़ा। जब तक कॉन्फिडेंटली सेट नहीं कर लें तब तक आप लोगों को वो देंगे नहीं, है ना। इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा था उसमें भाग दौड़ इधर उधर करने में। और पूरा वीडियो जब पब्लिक डालना नहीं चाह रहे हैं फुल हम, वो तो आप लोग भी समझ ही रहे हैं सब लोग, है ना। तो जल्दी ही उस पर हम लोग काम कर लेंगे, एकदम हो रहा है काम। दो दो सॉफ्टवेयर बन रहा है, जो पहले अच्छा रिजल्ट देगा उसी के शुरू काम कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े थे, बना भी लिए होंगे आप लोग। रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक बनाए थे ना। तो रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक में जो भी सवाल था, एक एक चीज़ देखो, हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में लिख दिए हैं कि रेट ऑफ चेंज हट गया, झारखंड बोर्ड में नहीं हटे, बिहार बोर्ड में नहीं हटे, हो सकता है ऐसा, है ना। इसलिए उसको पढ़ के रख लें, जब हट जाएगा तो फाइनली बोल देंगे कि उसको छोड़िए, रिवीजन नहीं करना है ना। तो हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही एक छोटा सा टॉपिक है ना। और ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहले ही हम बोल दें, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा, हम जब भी कभी सिलेबस शुरू करते थे ना तो बोलते थे एक लाइन कि इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे, बोलते थे ना। हम पूरे किताब का ना सब कुछ बना के सिखा देंगे टोटल। और फिर अगर मान लो सिलेबस हटेगा तो बता देंगे कि हाँ सिलेबस में ये सब चीज़ हटा हुआ है, सही है ना। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सिलेबस से हटा नहीं हटा ये लिखा हुआ कहीं ये भी नहीं है। तो आप लोग अभी उसको पढ़ लो ना, एक दिन समय देना है, ऐसे भी खाली तो दे देना है समय, फिर जो हटेगा वो देखा जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़ा भी सेट नहीं कर पा रहे हैं ना कि वो हटना क्या क्या है। तो वो जब होगा, निकलेगा पेपर में, जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों का फिक्स आ गया ना कि क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, तो वो एक दिन हम लोग लिख देंगे क्या क्या नहीं पढ़ना है, फिर वो छोड़ देना है। या फिर किन्हीं को मन करेगा नहीं सर पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा देंगे। 100 में 100 पढ़ाना है फुल एकदम। तो एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 12 में, चलिए ध्यान दो आप लोग। ये टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है जी, अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, ये पूछे या नहीं पूछे कोई बात नहीं, लेकिन जो आप सीख जाओगे ना वो हमेशा काम आएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे इसका यूज़ करके ना जो भी पढ़ाने वाले हैं, है बहुत मज़ेदार चीज़। जैसे मान लो आपसे हम कभी पूछें कि आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो निश्चित आपको पता है ना साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सब लोग जानते होंगे। एक जरा सा खाली लाइट प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा बंद करने दें हमको। चलिए वापस आ गए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना था इसमें, जैसे मान लो आपसे हम पूछें, फिर से रिपीट करते हैं, हो सकता है आप भूल गए हों। ये अप्रॉक्सीमेशन ऐसा टॉपिक है ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, लेकिन आप जान जाओगे तो इसका बड़ी फ़ायदा लोगे आप। कैसे? साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप सब लोग रटे हैं ना, 1/2 होता है। लेकिन वही आपसे अगर हम पूछें कि साइन 29 डिग्री का मान बताइए, किन्हीं को नहीं आता होगा? आता है क्या? हमको भी नहीं पता है। साइन 32 डिग्री का मान बताइए, बिल्कुल नहीं जानते हैं। टेन 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री 1 के बराबर। अब पूछेंगे टेन 46 डिग्री का वैल्यू बताओ, सोचते रहेंगे, नहीं पता है हम लोगों को। ये ऐसा टॉपिक है ना, छोटा सा चीज़ है, एकदम तुरंत समझ जाओगे, अभी एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। या पूरा बताएंगे एक एक सवाल तो 2 क्लास देना है, 2 क्लास में कंप्लीट। तो हम लोगों को ना ये अप्रॉक्सीमेशन वाले टॉपिक में, अप्रॉक्स का मतलब हिंदी होता है लगभग मान निकालना। लगभग समझते हैं ना सब लोग। जैसे आपसे पूछेंगे जी √25 का वैल्यू बताओ, आप ज़रूर बोलिएगा 5 के बराबर होता है। कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखो ना। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे थे 1-2 बार, बहुत दिनों से नहीं पूछे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछे तो इस साल भी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना सब है आपको। हाँ, जब सिलेबस में लिख देंगे नहीं इस बार अप्रॉक्सीमेशन को हटा दिए, तो ठीक है, नहीं पढ़ना है, छोड़ देंगे उसको, ठीक है।
ये ध्यान दो आप, √25 का वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप निश्चित बता दोगे 5 होता है। लेकिन वहीं अगर बोलेंगे √26 का वैल्यू बताओ तो निश्चित है आप लोग ज़रूर सोचेंगे, डायरेक्ट तो नहीं याद होगा। ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये टॉपिक वही डिफरेंशिएशन ही है, यूज ऑफ dy/dx, ये भी वही है, यूज ऑफ dy/dx, वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा डिफरेंशिएशन से भी √26 निकलता है, आराम से निकलता है जी। जैसे आपको बोलेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ तो आप ज़रूर बोलिएगा 1/2, बोलेंगे ही। बोलेंगे साइन 31 डिग्री का वैल्यू बताओ तो निश्चित नहीं याद है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन ऐसा टर्म है ना जिसका यूज करके हम लोग बहुत बढ़िया से, अभी देखिएगा आप थोड़ी देर में 5 मिनट समय दो, साइन 31, 32, 37 किसी भी डिग्री का वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेंगे। सही है ना, डिफरेंशिएशन से। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, और भी एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलेंगे जी 16 ⁻ 1/4 का वैल्यू बताइए, आराम से बता दोगे आप। कैसे बता देंगे? तो 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4, लिख सकते हैं ना, और ये 1/4, 4 कटा दिए, वैल्यू कितना 2 के बराबर। लेकिन आप में से किन्हीं को भी हम ये 16 को कर दें 17, थोड़ा सा ध्यान दो आप। अब बोलें 17 1/4 का वैल्यू निकालिए, तो बताइए किसका डिग्री 4 करने से 17 मिलेगा? ऐसे ऐसे खुजलाते रहेंगे हम लोग। सही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं पूछे कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा मन लगा दें सीखने में ना, तो √26, ये 17 का डिग्री 1/4 कुछ भी लिख दें ऐसे, साइन 32 डिग्री, टेन 46 डिग्री, साइन 29 डिग्री, कॉस 35 डिग्री, किसी का भी वैल्यू हम लोग यही डिफरेंशिएशन का यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सही है ना? तो टॉपिक कौन सा है? अगर आप में से कोई RS अग्रवाल की बुक बनाते हैं तो वो टॉपिक आपको मिलेगा एक्सरसाइज 11 का B में, और कोई भी स्टूडेंट अगर KC सिन्हा की बुक बनाते हैं तो ये टॉपिक आपको मिलेगा 17.1 में। सब लोग थोड़ा इसको देख लो, फिर हम आते हैं जगह पे, अभी क्या समझाना आप देखोगे ना। सबसे पहले ये जो अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है ना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है। मतलब dy/dx का यूज़ करना, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं ना कि ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं उसका जनरल लाइफ में यूज कहाँ है? तो डिफरेंशिएशन का यूज इस तरह का भी कैलकुलेशन में हम लोग कर सकते हैं। तो ये नहीं कि बार बार इसी का यूज करना है, वो सिखाएंगे कैसे होता है। तो क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे ना तो लिखा रहेगा यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 1/4, लिखा रहेगा, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंशियल। RS अग्रवाल में लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल मतलब वही डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके इसका अप्रोक्स वैल्यू बताएं। अप्रोक्स मतलब लगभग मान। इसका अप्रोक्स वैल्यू बताइए, साइन 31 डिग्री का अप्रोक्स वैल्यू बताएं, पूछा जाएगा इस तरह का। चलिए सीखना है, देखिए क्या इसमें थोड़ा सा देर से हम आपके सामने फिर प्रेजेंट हुए ना। आप लोग जान भी रहे हो ना, सभी पूरे सिलेबस को ना यूट्यूब पे पढ़ा पाना मुश्किल है अभी, वो तो आप लोग भी जान ही रहे हैं ना। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर पे आए हैं तो वहाँ पे वीक में 3 क्लास के जगह पर मैथ का 4 क्लासेस हो, संडे भी 1 क्लास लेना है, तभी हम लोग मेकअप कर पाएंगे बढ़िया से। और ये नहीं कहेंगे कि सप्ताह में 7 दिन मैथ पढ़ो, आप नहीं होने वाला है। अल्टरनेट 3 दिन या मैक्सिमम हो तो 4 दिन। सही है ना? चलो बहुत आसानी से पढ़ा लेंगे, आप लोग डरिएगा नहीं। लेकिन वही बार बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग रिवीजन एकदम परफेक्ट वे में करिए, एक एक चीज़ को बार बार पढ़िए। सही है ना? अब बोर्ड एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है, वो तो देखोगे आप।
फिर से हम लोग टॉपिक का नाम यहाँ पे क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन हिंदी में बोलते हैं लगभग वैल्यू निकालना। लगभग समझते हैं ना। अब यहाँ पे लिखते हैं किसका यूज करके लगभग वैल्यू निकालना, तो dy बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन का यूज करके किसी फंक्शन का लगभग वैल्यू फाइंड करना। सही है ना। अब ध्यान दो आप, ये टॉपिक RS अग्रवाल की बुक जो लोग बनाते हैं वो 11 का B बनाएंगे, और जो लोग भी KC सिन्हा की बुक बनाते हैं वो 17.1 बनाएंगे, है ना। इस जगह पर ना जो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, बहुत स्टूडेंट आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े भी हैं RS अग्रवाल में 9C, कुछ लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो उसका छोटा सा खाली फॉर्मूला का यूज होगा, वो लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिर जो नहीं पढ़े हैं उनको हम पढ़ा देंगे वो चीज़ अलग से। और जो लोग भी KC सिन्हा बनाए होंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी 10.1 में देखे होंगे, है ना। क्या फॉर्मूला था, फिर से देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला था जी इसी का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डिफरेंशिएबिलिटी एक टर्म यूज होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते थे LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं RHD। तो जो लोग भी बनाए हैं डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत लोग तो नहीं ही बनाए हैं, तो चलिए उसको हम लोग उतना डिस्कस नहीं करें, सिर्फ ये बताते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में कौन सा फॉर्मूला है, बस वो ध्यान रखना है, उसी का यूज करेंगे, है ना। और जब पढ़ाएंगे आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आप देख लेना, KC सिन्हा वाला तो देखे हुए हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पर ये जो h है ना वो बहुत छोटा एलिमेंट है। h टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, टू स्मॉल। बात समझ रहे हैं। इस जगह पे ध्यान हम लोगों को क्या देना, सिर्फ स्मॉल लिख देते हैं, वेरी स्मॉल लिख दें तो और अच्छा लगेगा, बहुत छोटा। तो छोटा सा टर्म आप लोग ध्यान दो, जो लोग KC सिन्हा की बुक बनाए हैं ना वो 11th में भी ये बात सीखे थे जी, और जो लोग RS अग्रवाल के भी बुक बनाए हैं उनका भी टॉपिक था 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना, याद है ना। वहाँ पर आप देखिएगा सेम यही फार्मूला पे वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालते थे। जब आप लोगों को सिखाए होंगे कि साइन x का फार्मूला का प्रूफ करिए कि डिफ्रेंशिएशन cos x कैसे होता है, 11th में था, तो निश्चित वहाँ भी यही फार्मूला का यूज़ करते थे। यहाँ पे लिखते थे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, याद रहेगा ना। तो अब ध्यान दो, यही जो dy बाई डी एक्स है ये तो सब लोग पढ़े हैं आप लोग, इसी को डिनोट हम लोग करेंगे एफ डस्ट एक्स। पढ़ाए हैं तो 12th में भी कि कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स हो तो उसके डिफ्रेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, एफ डस्ट एक्स से, सीखे होंगे डिफ्रेंशिएशन में। तो एफ डस्ट एक्स बराबर कितना, एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही सिंगल फॉर्मूला का यूज करना है, जहाँ पर h क्या है, छोटा क्वांटिटी है। यही एक छोटा सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, अभी आप देखिएगा ना, और लगभग मान निकालते चलेंगे, साइन 31 डिग्री, रूट 37 का वैल्यू, किसी का भी इसी का उपयोग करना है। तो यहीं से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये h को यहाँ पे गुना करें तो h इंटू एफ डस्ट एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। कुछ हाँ नहीं बोलते ही नहीं आप लोग। अच्छा, सोच रहे होंगे ये सर कहाँ से क्या कर दिए, इसीलिए हाँ नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा याद रख लो आप इसको, है ना। फिर जब भी कभी आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक 9C है, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक में, तो जिनका भी नहीं बना है ना वो सिखा देंगे। बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल से 1 दिन का, आधे घंटे में कंप्लीट, इधर हाल में ही सिखा देंगे। तो वहीं से हम यूज कर रहे हैं। एक बार फिर आप ध्यान दो, किसी भी फंक्शन एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को डिनोट किससे करना है,
एफ डस्ट एक्स से, ये तो सही है ना। फिर एफ डस्ट एक्स बराबर कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा यूज करेंगे इसी का अप्रोक्सीमेशन में, एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पर एच क्या है, छोटा क्वांटिटी, छोटा सा। अब ये एच को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बताइए वैल्यू, ये एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू इतना बराबर जी, ये माइनस वाले को हम लोग इधर ला दें तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स को इधर ला के प्लस एफ एक्स और फिर प्लस ये एच इंटू एफ डैस्ट एक्स। बस यही बात आप लोगों को यूज़ करना है यहीं से। अभी जो भी अप्रॉक्स वैल्यू हम निकालेंगे ना उसमें यूज यहीं से करेंगे, ये लिख के दिखाने का बार बार ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इतना कि वी नो दैट, यही लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एच इंटू एफ डस्ट एक्स, सही है ना। और ये चीज़ का यूज हम लोग किस में करेंगे, तो टू फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का लगभग मान जहाँ निकालने पूछेंगे, रूट 37 का मान, रूट 35 का मान, साइन 17 डिग्री का वैल्यू, साइन 32 डिग्री का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ भी ये लगभग वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यही यूज़ करेंगे। फिर से हम बोलेंगे बार बार, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डस्ट एक्स, ध्यान रहेगा सबों को ना। चलो अब कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे ना, वो जब तक आप 2-3 सवाल बनते नहीं देखो नहीं समझ पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन पे दिखाते हैं बना के। केसी सिन्हा वाली बुक में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है। तो अभी हम आर एस अग्रवाल का ही एक्सरसाइज 11 का बी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, आप देखो ना यूज़ कैसे करते हैं, अभी तुरंत समझ आएंगे। अंडर रूट 37 यूजिंग डिफरेंशियल। एग्जाम में जब पूछेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे कि इस चीज़ का लगभग वैल्यू फाइंड करो, अप्रॉक्स मान निकालिए। अच्छा, अगर डिफरेंशियल नहीं लिखें तो हम लोग 6-7 में रूट निकालने नहीं सीखे थे, वर्गमूल, वहाँ से भी तो निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन का यूज करके ये चीज़ का लगभग वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करो, सही है ना। तो हम लोगों को ज़रूरत किसका है, अंडर रूट 37 का लगभग वैल्यू। अब कैसे हम शुरू करते हैं बात को, गौर से सुनिएगा, एकदम ध्यान देखें। सबसे पहला काम, जिस तरह का वैल्यू फाइंड करना हो ना, जैसे रूट 37 का मान चाहिए तो एकदम वैसे ही एक फंक्शन मानिए, लेट एफ वाई इक्वल टू रूट वाई। कैसे फंक्शन मानते हैं गौर से देखिए। फिर अगर हमको रूट 37 का वैल्यू चाहिए तो रूट वाई, अगर हमको क्यूबिक रूट ऑफ 26 का मान चाहिए तो एफ वाई बराबर क्यूबिक रूट ऑफ वाई। ये ध्यान रख के जिस तरह का वैल्यू पूछे ना वैसे मानना है। जैसे बोलेंगे साइन 31 डिग्री का वैल्यू बताइए तो हम लोग मानेंगे एफ वाई बराबर, आप ही लोग बताओ ना फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन वाई मान लीजिए, सही है ना। फिर आपको बोले कभी कि मान लीजिए tan 44 डिग्री का वैल्यू बताइए तो आप ही लोग बताइए एफ वाई बराबर कितना, तो tan वाई मानना है। जब आप लोगों को बोलें कि log 4.6 का वैल्यू बताइए तो आप मानिएगा एफ वाई इज इक्वल टू लॉग वाई। कभी बोलेंगे 17 का डिग्री 1/4 का वैल्यू बताइए तो आप तुरंत मानिएगा एफ वाई इज इक्वल टू वाई का डिग्री 1/4। नहीं समझ रहे हो, समझे क्या बोले, मतलब जिस तरह का फंक्शंस आपको यहाँ दिखे ना कि अप्रॉक्स वैल्यू इसका चाहिए तो फंक्शन भी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। रूट में पूछे तो रूट वाई, क्यूबिक रूट पूछे तो क्यूबिक रूट ऑफ वाई, डिग्री 1/5 पूछे तो वाई का डिग्री 1/5, लॉग 9 का वैल्यू पूछे तो लॉग वाई, साइन 32 डिग्री का वैल्यू पूछिए तो साइन वाई। ध्यान रहेगा ना, डायरेक्ट मान बिठाना है।
तो आप लोग कैसे मानेंगे, शुरुआत पहले वही गौर करना है। साइन, कुछ साइन का वैल्यू पूछे तो साइन वाई, टेन में वैल्यू पूछे तो टेन वाई, लॉग का वैल्यू पूछे तो लॉग वाई। लिख लोगे जी आप लोग भी आसानी से। तो क्या क्या बोलते हैं एकदम नज़र टिकाए रहिए। भी क्या सिखा रहे हैं आपको? अब बोलिएगा सर मैथ सिखा रहे हैं, वो तो है ही। तो मैथ में हम लोग सीख रहे हैं 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन का यूज करना, कि मैथ में डिफ्रेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पर है। सही है ना? तो हम लोग एक तो रेट ऑफ चेंज सीखे थे पिछला 2-3 क्लासेस, याद होगा आप लोगों को। और दूसरा हम लोग सीख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का यूज कहाँ पर, तो अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करना, लगभग मान निकालने में। और वो लगभग मान में यही डिफ्रेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला से ये हम लोग फाइंड कर लिए। इसी का यूज होगा इस सब का वैल्यू फाइंड करने में। भी हम 4-5 बनाते हैं, देखो ना। तो जैसा टर्म हमको चाहिए था फंक्शन वैसा मान लिए। फिर ध्यान दें, तुरंत लगे हाथ इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप। आता है जी? रूट वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1/2√y, इक्वेशन 2। डरना नहीं, एकदम सिंपल है। साइन वाई होगा तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ कॉस वाई लिख लेते। ये लॉग वाई होता तो डिफ्रेंशिएशन 1/y लिखते। ये सब तो आता होगा। चलिए, इसके बाद जो बोलेंगे यहाँ पे गौर से देखो आप। नाउ ये जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना 37 डिग्री का, इसको 2 भाग में तोड़िए, चाहे प्लस में या माइनस में। लेकिन ऐसे तोड़िए कि एक बड़ा वैल्यू हो और एक छोटा वैल्यू हो। तो जो बड़ा वैल्यू होगा उसी को ना हम लोग x बोलेंगे, और जो छोटा वैल्यू होगा वही तो बोले हैं h, छोटा वाला वैल्यू। अब ये 37 को हम लोग 35 और जोड़ 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 35 + 2 = 37। लेकिन हम लिखेंगे इसको 36 और +1। अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा खुद कैसे। तो चूंकि ये 37 को अगर हम 36 बना लें तो √36 का वैल्यू कितना होगा? 6। तो वो ध्यान रख के तोड़ना है। वही अगर यहाँ पर 35 रहता, 37 के जगह 35 होता 35, तो हम लोग लिखते 36 - 1। समझ रहे हैं ना? अब साइन 31 डिग्री में 31 डिग्री को तोड़ना है, तो हम लोग उसको तोड़ेंगे 30 डिग्री + 1 डिग्री। क्यों ऐसा? चूँकि 30 डिग्री का वैल्यू पता है। सही है ना? तो जब हम लोग ये ब्रेक करेंगे 2 भाग में, तो ध्यान रखेंगे एक बड़ा वैल्यू रखना है और एक छोटा वैल्यू। लेकिन वो ब्रेक करते समय ध्यान रखना है कि ये 36 में इसलिए तोड़े कि √36 का वैल्यू हम लोगों को 6 पता है। सही है ना? अब ये जो बड़ा वैल्यू है उसको x लिखिए नीचे, और ये जो छोटा वैल्यू है उसको h लिख दो। सही है ना? और तब लिखिए वी नो दैट। देखो ना कितना इजी है। देखिए अभी वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? ये वाला जानते हैं, नोट करिए यहाँ। fx + h = fx प्लस कितना यहाँ ये h × f'(x). अब बहुत मज़ेदार है जी, सब बहुत आसानी से बनता है। जब भी कभी अप्रॉक्स वैल्यू पूछे ना, अभी बनाएंगे और भी देखिएगा कैसे फंक्शन मानते हैं, झट से बन जाएगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अब बताइए इसमें x के जगह पर x का वैल्यू कितना? देख के बोलिए 36। और फिर h के जगह पर h का वैल्यू कितना? 1। फिर यहाँ पर चलिए f, x के जगह पर 36 ये जी, और फिर प्लस h के जगह पर 1 ये 1, और इंटू f', x के जगह पर x का वैल्यू 36। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ध्यान दो एकदम। ये f36 और +1 दोनों मिल के 37। ये f36, अच्छा 1 से तो गुना हो के 1 खत्म हो गया, सिर्फ बचा f'36। सब लोग ध्यान दे रहे हो ना? अब इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे। f के अंदर y हो, गौर करो आप, f के अंदर y हो तो √y लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे 5 होगा तो √5 लिखेंगे।
y की जगह। यहाँ पे 36 होगा तो यहाँ भी y की जगह 36 लिखेंगे। तो देखो ना f के अंदर कितना है 37, f के अंदर यहाँ y है तो y का वैल्यू यहाँ कितना रखना है 37, ये वाला नहीं ध्यान दे रहे हैं। f में y के जगह पर y का वैल्यू कितना है 37, तो ये वैल्यू कितना देगा √37, सही है ना। f के अंदर 36 हो, f के अंदर 36 हो तो ये वैल्यू √36। और ये किस में है, f में है कि f डस्ट में, f डस्ट में ना। तो f डस्ट में जब y हो तो 1/2√y, लेकिन f डस्ट में जब 36 हो तो 1/2√36। खाली y के जगह पर 5 रखना है कि 10 रखना है वो देख देख के आप नहीं रख लोगे, आसान चीज़ है एकदम। आइए कितना वैल्यू निकला देखिए √37 का, √36 का वैल्यू 6, ये भी √36 का वैल्यू 6, तो ये 1/12 लघुत्तम ले लें तो 12 × 72 और +1 73/12। पॉइंट में चेंज करना चाहें तो √36 का वैल्यू 12 × 72, फिर बचेगा आपका 1, 0 नहीं कटेगा, 12 × 96, 12 × 36, लगभग √37 का वैल्यू फाइंड कितना हो गया, √37 6.083। नहीं समझ पाए। अच्छा एक चीज़ ध्यान दोनों, बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि बहुत मज़ेदार है, खाली 2 जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं अपने बनेगा। अब देखो ना 2-3 बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। √37 का वैल्यू चाहिए ना, यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए फंक्शन मानिए, √37 है तो √y, रूट है तो रूट लगाना है, साइन होता तो साइन y, कॉस होता तो कॉस y, लॉग रहता तो लॉग y, है ना। डिफ्रेंशिएट कर लेना है लगे हाथ तुरंत, फार्मूला तो आता ही है। अब यही जो अंदर में टर्म है, ये जो y का काम है यहाँ पे, इसी को 2 भाग में तोड़ना है, और वो 2 भाग में तोड़ते समय थोड़ा सा होशियार रहना है। कैसे हम लोग 37 को 36 जोड़ 1 किए तो 36 क्यों लिए वो समझ में आया, क्योंकि हम लोग 36 अगर रूट में डालेंगे ना तो वैल्यू उसका जानते हैं, तो वो ध्यान में रख के तोड़े। जो बड़ा वैल्यू है उसको x लिख लें और जो छोटा वैल्यू है उसको h लिख लें। फिर ये रटा हुआ फॉर्मूला छोटा सा नोट करिए, जहाँ पर x और h है ना, सभी जगह पर ये x और h का वैल्यू बैठा दें, सही है ना। और फिर लास्ट में फंक्शन का काम देख लें, 2 जगह पर f का काम होगा, मतलब इक्वेशन 1 रखाएगा 2 जगह, और 1 जगह पर f डस्ट का काम होगा, मतलब इक्वेशन 2 को उतारिए। खाली y के जगह क्या बैठाए हैं वो मान रख के हल कर लीजिए, सही है ना। अगला देखो आप, देखिए बहुत टफ नहीं है, और होगा भी तो हम जैसे बताएंगे वो टफ नहीं होने देंगे जी। और इतना दिन आप लोग YouTube में जुड़े हुए हैं सब लोग, तो समझ में आ भी गया होगा कि थोड़ा थोड़ा मैथ हमको आता है, पूरा नहीं आता है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर आता है, जिससे आपको हम बढ़िया से सिखा पाएँ कि मैथ में कुछ रखा नहीं, सिर्फ वो तरीका पता हो ना, फार्मूला पता हो बढ़िया सा। जब तक फार्मूला ट्रिगो का ये सब याद नहीं रखिए नहीं बनने वाला है, तो थोड़ा मेंटेन करो सब। चलिए अगला सवाल इसी में, क्यूबिक रूट ऑफ RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन बनाते हैं अभी हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे देखो आप, 6 नंबर, 4th रूट ऑफ 15, इस चीज़ का लगभग वैल्यू पूछा गया। 4th रूट, गौर कीजिएगा, 4th रूट ऑफ 15 का लगभग वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान दें, क्या ये रूट हटा के इसको हम लोग 15 का डिग्री 1/4 बना सकते हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं। अगर ये 4 नहीं होता तो इस जगह पे 2 है, इसलिए तो रूट हटा के डिग्री 1/2 कर लेते हैं। ये 4 हो तो रूट हटा के डिग्री 1/4 कर दिए। अब शुरू हो जाइए, कैसे मानना है बताइए।
थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। चलिए कैसे मानते हैं गौर करो आप। लेट एफ वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/4, इक्वेशन नंबर 1। पहले देख लो कहीं कोई शक हुआ, मतलब कोई परेशानी हो रही है कि कैसे मानते हैं। बस ये देखे समझ गए y का डिग्री 1/4 आराम से। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। एफ डस्ट वाई बराबर कौन फार्मूला, x टू द पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इतना डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिए हैं तो x टू द पावर n का फार्मूला आप नहीं जानते हो, जान रहे हैं ना, लिख लिए। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। कैसे लिख रहे गौर कीजिए। फिर यही लिखना है नाउ किसको तोड़ना है, 15 को। कितने भाग में, 2 भाग में, एक बड़ा और एक छोटा वैल्यू। लेकिन अब ये नहीं कि 15 को हम 14 + 1 14 जोड़ 1 कर दें। सब लोग जानते हैं 1/4 है ना, तो 16 वाला चलेगा। तो हम लोग 15 को लिख दें 16 और प्लस -1। सोचो ना, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस, तो 16 - 1 बराबर 15। 16 क्यों लिखे वो समझ में आया, क्योंकि वही 16 को हम लोग 2 टू द पावर 4 अभी दिखाए थे बना के। हम गौर कीजिए, ये बड़ा वैल्यू को हम लोग x लिखिए और छोटा वैल्यू को h लिखिए, और फिर एकदम रटा हुआ स्टेप वैसे ही लिखो, वी नो दैट। अब देखिए ना, कुछ नहीं है, वी नो दैट क्या जानते हैं जी हम लोग इसमें, तो f(x + h) बराबर f(x + h) इंटू f'(x), ये वाली फार्मूला नोट कर लिए वहाँ। अब यही x के जगह पर x का वैल्यू हम लोग पुट करो, तो x के जगह पर x का वैल्यू 16, h के जगह पर h का वैल्यू -1, यहाँ भी x के जगह पर x का वैल्यू 16, फिर प्लस h के जगह पर h का वैल्यू -1 और f'(x) के जगह 16। ये तो नहीं भी हल्ला करेंगे, सब लोग समझ रहे हैं। सिर्फ x के जगह पर और h के जगह पर वैल्यू पुट कर देना हला के, वही किए हुए हैं। आगे बढ़िए। अब मेन है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में किसका यूज होता है, ध्यान दे रहे हो आप लोग। 2 जगह पे यूज होगा इक्वेशन नंबर 1 का f का, और एक जगह पे यूज होगा इक्वेशन नंबर 2 f' का। कैसे यूज कर लेते हैं एकदम ध्यान देते रहिए। देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं पूछे कोई बात नहीं, लेकिन जो सीखते हैं वो काम आएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी को सॉल्व करें तो कितना वैल्यू होगा, 16 में से 1 घटा के 15, ये जी, फिर बराबर f16 ये वाला, और प्लस और माइनस मिल के माइनस f'16। सही है ना। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को बढ़िया से देखिए। f का काम है जितना रखे उतना का डिग्री 1/4, तो जितना रखे उतना का डिग्री 1/4। फिर f का काम है जितना रखे उतना का डिग्री 1/4। देखते चलो। और f' का काम क्या है, तो वैल्यू है 1/4, ब्रैकेट का डिग्री -3/4। उतार दिए। f का मतलब इक्वेशन नंबर 1 को उतारे, और f' का मतलब इक्वेशन नंबर 2 को उतारे, खाली ब्रैकेट दे दिए, और उस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या भरना है, 16। सॉल्व करिए ना, वैल्यू इसी का तो चाहिए। बताओ 16 को लिखें 2 का डिग्री 4 है ना, और फिर यहाँ भी 16 को लिखें 2 का डिग्री 4। डर रहे हैं आप लोग क्या, नहीं ना। देखो वैल्यू कितना बचा, 15 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल, 2 बचा, ये भी 4 कैंसिल, तो बचा 1/4 इंटू 2 टू द पावर -3। फिर आगे बढ़ाइए,
15 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये 2 का डिग्री 3 नीचे ला दें तो जो माइनस में डिग्री था वो नीचे ला के प्लस बना लिए, जोड़ घटाव तो आ ही रहा आप सबों को। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/8, तो 15 टू द पावर 1/4 का वैल्यू 8 चौके 32, 32 लघुत्तम लें, ये 64 माइनस 1 कितना हो गया 63/32। अब हमको भाग देने नहीं आता है, आप लोग देख लो, 63 को 32 से डिवाइड कर लें, पॉइंट में निकाल दो, 2-3 पॉइंट तक, जो भी निकले आंसर, सही है ना। फिर से बोलना होगा, देखिए कुछ लोग लगता है नहीं समझ पाए, फिर एक बार जिस टर्म का वैल्यू चाहिए ना पहले वो देख लो आप, रूट को हटा के डिग्री 1/4 कर दिए, रिपीट कर रहे हैं बार बार हम। अब यही चीज़ को देखते हुए ना एक फंक्शन मानना था हम लोगों को, तो 15 का डिग्री 1/4 हम लोग देखे, तो उसी को देख के समझ लिए कि एफ वाई बराबर वाई टू दी पावर 1/4 मानना है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 रख लिए। आगे फिर ये 15 को ऐसे 2 वैल्यू तोड़ना था, कैसे, तो 16 इसलिए लिए चूँकि हम लोग जान रहे थे कि 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। जो बड़ा वैल्यू है उसको x लिख लें, छोटा वैल्यू को आप h लिख लें, फिर फॉर्मूला तो रटा हुआ एक ही ठो बोले ही, रिक्वेस्ट भी किए इतना साथ रख लो। फिर इस जगह पर x और h की जगह वैल्यू पुट करें, और 2 ही इक्वेशन का काम है, एक बार 2 जगह पर f लिखा हुआ है, मतलब इक्वेशन 1 को उतारना है, खाली ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला वैल्यू बैठा दें, और एक जगह पे इक्वेशन f डैस्ट मतलब इक्वेशन 2 को नोट करना है, और ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट बैठा दें, खेल खत्म, सही है ना। आगे देखो ना, और भी आप, मज़ा आता है ये सब चीज़ जी, बहुत इजी है, खाली लिखने सीखना है एक बार बस। अब जो लोग भी जैसे पढ़ाते हों, अब इसको जितना हार्ड कर दे पढ़ाने में वो, लेकिन ये है बड़ी सिंपल चीज़, खाली लिखने सीखना है कि कैसे लिखते हैं। और भी देखो आप, केसी सिन्हा वाली बुक में भी बनाएंगे एक तो सवाल, अभी पहले RS अग्रवाल का एक और देखिए, ध्यान दो आप। अच्छा, जो लोग भी RS अग्रवाल की बुक बनाते हैं वो फर्स्ट डे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाइएगा, 11 तक, मात्र 17 क्वेश्चन है, वो 5-6 क्वेश्चन के लिए अगला दिन थोड़ा सिखाएंगे हम। और केसी सिन्हा वाली बुक जो लोग बनाते हैं वो लोग भी टाइप नंबर 1 ही बनाएंगे फुल, टाइप 2 जो दिया हुआ है ना वो परसों फिर थोड़ा काम लगेगा उसमें। तो इस जगह पर एक और सवाल हम पहले RS अग्रवाल बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, कॉस 61 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, कितना का, कॉस 61 डिग्री। आप लोग भी समझ गए होंगे सब लोग कि 61 डिग्री को 2 भाग में तोड़ेंगे, 60 जोड़ 1, सही है ना। और इसमें गिवन क्या क्या है, कुछ दे दिया गया है, देख लो क्या क्या दे दिए हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू दे दिए। अच्छा, ये नहीं भी देते ना फिर भी हम लोगों को याद है साइन 60 डिग्री का वैल्यू दे दिए हैं 0.86603, और 1 डिग्री का वैल्यू भी दे दिए हैं कि 1 डिग्री कितना होगा, याद है 1 डिग्री कितना होगा, π/180 पढ़े होंगे जी आप लोग। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 11th वाला, तो 1 डिग्री बराबर π/180, तो उसी को हल करके ये लिख दिए हैं 0.01745। गलत लिख दिए क्या, सही लिख दिए हम। तो हम लोगों से पूछे cos 61 डिग्री का वैल्यू फाइंड करिए, cos 61 डिग्री का मान बताइए, जिसमें इन दोनों का यूज होगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं भी दिया रहता फिर भी हम लोग जानते, साइन 60 डिग्री √3/2 सबको आता है, और 1 डिग्री बराबर π/180, पाई के जगह 22/7 बैठा लें और भाग दे के देखो ना, इतना आएगा, सही है ना। आगे बढ़िए, कैसे मानेंगे पहले इसको देखकर, इसी को देखकर मानना है जी। कितना सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग, बताइए।
एफ वाई बराबर कितना मानना है, कॉस 61 डिग्री है तो कॉस वाई, ये टेन होगा तो टेन वाई, साइन होगा तो साइन वाई, सबको आता है। फिर यही डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग कर लें तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन वाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, खेल खत्म। अब फिर हम लोग लिखेंगे वही नाउ, 3 ही बार तो लिखना है, एक बार लेट, फिर नाउ, फिर वी नो दैट, अपने बन जाएगा। तो फिर हम लोग लिखने वाले हैं नाउ, ये जो 61 डिग्री है उसको 2 भाग में तोड़ेंगे हम लोग, 60 डिग्री और जोड़ 1 डिग्री। ये 60 डिग्री को x बोलिए और 1 डिग्री को h लिखिए, वही सिखा रहे हैं तब से हम। फिर यहाँ पे लिखना है वी नो दैट, जानते क्या है हम लोग, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस्ट एक्स। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलिए अब x के जगह पर x का वैल्यू 60 डिग्री नहीं 61 डिग्री, या क्या माने हैं 60, h के जगह पर h का वैल्यू 1 डिग्री, यहाँ भी x के जगह पर 60 डिग्री, h के जगह पर 1 नहीं 1 डिग्री, 1 और 1 डिग्री में आकाश ज़मीन का अंतर है ना। और फिर इंटू 1 डिग्री का वैल्यू ये है, एफ डेस्ट एक्स के जगह पर 60 डिग्री। फिर चलिए ये 60 और 1 मिलके 61 डिग्री, एफ 60 डिग्री का मतलब कितना, एफ 60 डिग्री का मतलब कितना, तो यहाँ देखो ना एफ का वैल्यू कहाँ जाएगा, इक्वेशन 1 में कॉस वाई, और वाई के जगह पर वाई का वैल्यू कितना है जी 60 डिग्री। फिर 1 डिग्री इंटू, गलती से 1 नहीं 1 डिग्री इंटू एफ डेस्ट 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो माइनस ऑफ साइन और y के जगह पर y का वैल्यू 60 डिग्री। हाँ करते ही नहीं आप लोग। अच्छा ये भी तो आपका वही कॉस 61 डिग्री f में बैठा दिए इक्वेशन 1 में, कॉस 61, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब ये भी हमें सिखाना होगा। फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस, 1 डिग्री का वैल्यू 0.1745 और इनटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये रहा 0.86603। अच्छा अब हमको अब जोड़ घटाव नहीं आता, आप लोग देख लो। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, 0.0 था, इतना कर लीजिएगा जी, झूठ का समय क्यों बर्बाद करेंगे हम गुना करने में। अब इंटर में पढ़ाएं और सिखाएं कि गुना करिए, इन दोनों को गुना कर लें और फिर इसको 0.5 में से माइनस कर लें, जितना बच गया वो आंसर। कहाँ पर ऐसा लगता है जो कुछ बहुत बढ़िया बात हम, अब बढ़िया तो है ही, हार्ड है ऐसा तो बोलेंगे नहीं, सिंपल खाली लिखने आ जाए काम बन जाएगा आपका। एक बार देख लो आप सबको ही। चलिए नेक्स्ट इसमें और भी RS अग्रवाल की बुक जो लोग बनाते हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, और जो लोग भी KC सिन्हा बनाते हैं वो सिर्फ टाइप 1। तो चलिए टाइप 1 में KC सिन्हा की बुक में एक सवाल हम लोग देख लें, उसमें भी सब वही है, रूट अंडर 36.6 है। अब आप लोग सोच के ब्रेक करो ना उसको। एक बनाते हैं KC सिन्हा वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए क्या है। इसमें fx का वैल्यू दे दिए कितना जी, fx का वैल्यू दे दिए 3x² प्लस 5x प्लस 3, और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ f 3.02, ये लिखे हैं ना, f 3.02 का वैल्यू फाइंड करिए यूजिंग डिफरेंशियल। अच्छा मान लो ये डिफ्रेंशिएशन का यूज नहीं करने बोलते ना, तो x के जगह पर ये वैल्यू पुट नहीं कर देते हम लोग, गुना कर देते आंसर, है ना। लेकिन एग्जाम में लिखा रहेगा डिफ्रेंशिएशन का यूज करके अगर fx दिया हुआ हो तो f इतना का मान बताइए। बहुत हल्का है, हम लोग तो उसमें फंक्शन मानते थे ना, यहाँ तो दिया हुआ है। देखिए ऐसे
फंक्शन एक नंबर f(x) बराबर दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप, तो f' बराबर कितना 6x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बताना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट कैसे किए, नहीं ना। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे नाउ, वही 3.02 को दो भाग में तोड़ेंगे, एक 3 और प्लस एक 0.02, ये x का काम होगा और वो छोटा वैल्यू है h का काम होगा। और फिर अपना वही रटा हुआ स्टेप लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, f(x) प्लस h बराबर f(x) प्लस h इंटू f'(x), सही है ना। अब ध्यान दो आप, चलिए नेक्स्ट हम लोग x के जगह पर फंक्शन में x का वैल्यू पुट करिए 3, h के जगह पर 0.02, फिर इधर भी x के जगह पर x का वैल्यू 3 और फिर प्लस h के जगह 0.02 और f' x के जगह पर x का वैल्यू 3। ये तो सब लोग देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 3 रख दिए और जहाँ पर h है वहाँ 0.02 रख लिए। कितना हो गया, f 3.02 दोनों जोड़ लिए हैं बराबर, अब गौर से देखो आप, हमको वैल्यू तो इसी का निकालना है ना, ये वाला, तो ये रहने दीजिए। f के अंदर 3, f जो है वो इक्वेशन 1 में है या 2 में है, अच्छा क्या इतना बोलना, 1 में ही है, तो x के जगह 3 बैठाइए ना इक्वेशन 1 में, 3 इंटू x के जगह 3, फिर प्लस 5 इंटू x के जगह 3 और फिर प्लस 3। नहीं समझ पाए, ये फंक्शन में x के जगह पर x का वैल्यू 3 पुट कर लिए और फिर प्लस 0.02 इंटू ये वाला f'3 का वैल्यू, f' में x के जगह 3 रख दें तो 6 इंटू 3 और फिर प्लस 5, 2 नंबर इक्वेशन में। चलिए सॉल्व कर ले इसको। तो जो लोग भी केसी सिन्हा की बुक बनाते हैं वो फुल टाइप 1 बना लें, और जो लोग भी RS अग्रवाल की बुक बनाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो वैल्यू f 3.02, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 0.02, 18 और 5 23, 27 15 42 और 3 45 और प्लस ये 23 दूनी 46, ये जोड़ घटाव आता है ना, 45.46 आंसर, सही है ना। ये किसका वैल्यू फाइंड कर लिए हम लोग, f 3.02 का वैल्यू, कहीं कमी तो नहीं है ना। तो मन से आप लोग ना, सिंपल टॉपिक है, ज़रूर कोशिश करिए सब लोग। तो ऐसे भी समय देना ही देना है, टॉपिक में तो समय देना है ना। मान लो कि दूसरा टॉपिक रिमूव हो गया, ये टॉपिक रह गया तो इजी है ना, इसलिए रख सकते हैं, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में जितना इजी क्वेश्चन हो सकता है आएगा, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। तो चूंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, खाली एक फॉर्मूला है और कैसे लिखते हैं थोड़ा वो ध्यान दे दो आप, सही है ना। तो आप लोग मन से इस टॉपिक को बनाएं, फिर हम निश्चित कल या परसों वीडियोज़ दे देंगे। उतना जो लेट हुआ था उसको मेकअप कर दें, चूँकि लेट हुआ, आप लोग जान भी रहे हैं लेट क्यों हो रहा है। सब वीडियोज़ को पब्लिकली डालना नहीं है ना, फिर तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत लोग आप लोग सपोर्ट भी किए हैं फ़ी जमा कर करके, तो वैसे ही जिनका भी फ़ी देना हो, जिनको पढ़ना है फर्दर 12, अब जो लोग अगला साल एग्ज़ाम देने सोचेंगे 1 साल रुक के, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भी पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं बढ़िया से, वो फ़ी जमा करके रेडी रहिए, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।